लोकाभिराम रणरंगधीर राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारी सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम चरणरत्नों अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। हो जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब संपूर्ण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ देखी सचिव जय जीव कहीं कीन्हे दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति कहो सुमंत्र कहा राम सिया राम। भूप सुमंत्र लिन्हउर लाई
कछु आधार जनु पाए, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राहु नयन भरि। राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथु लखनु वैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हो शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिर सुमिर उर सोचत राउ। राव सुनाई दीन्हु बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समान। सखा राम सिय लखनु जहाँ जहाँ तहाँ, हो मोहि कहूँ छाऊ सिया राम। नाहित चाहत चलन प्राण कहूँ सती भाऊ सिया राम। पुनि पुनि पूछत मंत्री, राव प्रियतम सुअनु। संदेश सुनाओ, करहि सखा सुई बेगी उपाय। राम लखन सिया नयन दिखाओ, हो सचिव धीर धरी मृदुबानी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाजु सदा तुम सेवा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई, काल कर्म बस होहि गोसाई। बर बस राति दिवस की नाई, सुख हर सही जड़ दुख बिलखाही। गौ समधिर धरही मन मांगी, धीरज धरहु विवेक विचारी। छाड़िय सोच सकल हितकारी, प्रथम बासुतम साभयहु। दूसर सुरसरी तिरसिय राम, न्याहि रहे जल नाही रहे जल।
पानु करी सिया समेत दो वीर सिया राम। हो केवट कीन बहुत सेवकाई, केवट कीन बहुत सेवकाई, जो जामिनी सिंह गौर गवाई, सो जामिन सिंह गौर गवाई। होत प्रात बट छिरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा, राम सखा सब नाम मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई, बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहीं हूँ, बार बार पद पंकज गही, कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे। ओ तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाली आय सुकुशल देखन, पाय पुनि फिर आई हो, जननी सफल जननी सकल, परितोष परि परि, पाय करी बिनती घनी, तुलसी करहु सोई जतनु जेहि, कुशली रहई कौशल धनी। गुरसन कहब संदेश बार बार, पद पद गही करब सोई उपदेश जही, न सोच मोही अवधपति। आइए हम इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, क्या बोले कि हे सुमंत जी, सुमंत कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत जी को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे कि हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए हैं? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया और शोक से व्याकुल होकर राजा से फिर पूछने लगे कि सीताराम और लक्ष्मण जी संदेशा तो कहो, लक्ष्मण जी का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप में गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय से सोच करते रहे और कहते हैं कि मैंने राजा होने के बाद सुनकर वनवास दे दिया है। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। तब मेरे समान बड़ा पापी कौन है? हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही नहीं चाहते। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम और लक्ष्मण और सीता मुझे आंखों दिखा दो।
मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप संन्यास शूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। अपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना ये सब आपके ही स्वामी हैं। काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग करिए। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर, और सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर अर्थात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम और लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज जी ने नाव मंगवाई और पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े और फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देख करके श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले कि हे तात, पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना, फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भलीभांत पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पैर पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे। और बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरे सोच ना करें। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम।